हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना और फिर अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन समझ में आ गया तो सरल है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा कठिन रहेगा। चलिए, मिश्र भिन्न। हमारे पास एक मिश्र भिन्न मान लीजिए है 2 अब सही 1/3। ये इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। अब इस मिश्र भिन्न को हमें अनुचित भिन्न में बदलना है। क्या करोगे आप? आपको क्या करना होता है कि ये जो अंक हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया कितना हुआ? 3 2 जा 6। और जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसको ऐड करना होता है। 3 2 जा 6 और 1 हो गए तुम्हारे 7। और अपॉन में जो नंबर यहाँ लिखा था अपॉन में वही नंबर यहाँ पर भी लिखा जाएगा। ये हो गया आपका मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना। मेरे पास एक एग्जांपल और है, 5 सही 1/2। इसको आपको चेंज करना है। देखिए, आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10 और जो 1 हमारे पास ऊपर लिखा हुआ उसको ऐड कर दो। 5 2 जा 10 और 1 हो गए आपके 11/2। तो ये हो गया मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसमें लिखा है अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। आपके पास ऐसी भिन्न होगी, इसको आपको मिश्र भिन्न में बदलना होगा। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर ये है, ठीक है, ये अनुचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है। कैसे बदलोगे? सब कुछ नहीं करना, आप इसका इसमें डिवाइड करो, भाग करो। इसमें कितनी बार इसमें भाग जा सकता है? तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस तरीके से डिवाइड करोगे तो आपका 7 बार जाएगा तो 14 आएगा, और 8 बार जाएगा तो 16 आएगा। 16 ज़्यादा हो जाएगा तो आप 7 बार करोगे। 2 7 जा कितने हो गए? 14। यहाँ कितने लिखे हैं? 15। तो 14 और 15 में से चला जाएगा तो 1 बचेगा। तो जो रिमाइंडर होगा वो आपको ऊपर लिखना है और अपॉन में आपको 2 लिख देना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसको डिवाइड अगर ऐसे करना चाहते हैं तो 2 7 जा 14 होगा और 1 आपका रिमाइंडर बचेगा। तो ये जो भागफल आया है वो यहाँ लिखा जाएगा, जो रिमाइंडर आया है वो ऊपर लिखा जाता है, और जो हर में लिखा होता है वो हर वाली संख्या हर में ही लिखी जाती है। ठीक है। एक क्वेश्चन और हमारे पास है, 30/7। ऐसे ही करना है। देखो, हमको 7 का 30 में भाग करना है, तो 7 का 30 में भाग करोगे तो 4 बार जाएगा, 7 चौको 28, और 30 में से 28 जाएगा तो 2 आएगा, वो रिमाइंडर हो जाएगा, वो आप ऊपर लिख दोगे और 7 की जगह पर 7 लिख दोगे। तो इस तरीके से आप अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हो। अब चलते हैं अगले टॉपिक, भिन्नों की तुलना। अब कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है? देखिए, हमारे पास एक भिन्न है 2/3 और एक भिन्न है 5/6। अब ये 2 भिन्न हमारे पास है, इन दोनों भिन्नों में कौन सी बड़ी है? जब आपको सिर्फ 2 भिन्नों में बताना हो कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, तो कुछ नहीं, सिर्फ आप कैंची गुणा कर दो, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। देखिए, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। वहीं अगर 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 आएगा। अब दोनों नंबर में कौन नंबर बड़ा हो रहा है आपका? 12 बड़ा होता है, 15 बड़ा होता है? 15 बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको ये वाला साइन फिल करना है, ये वाली भिन्न आपकी बड़ी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मान लीजिए हमने लिख दिया 4/7, यहाँ पर लिख दिया हमने 5/6। कोई भी भिन्न हो, कैसी भी भिन्न लिखी हो, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। देखिए, आप 6 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24, और फिर आप 7 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। देखिए, 24 बड़ा होता है कि 35 बड़ा होता है? 35 बड़ा होता है, तो ये आपका साइन लग जाएगा। तो यहाँ पर भी यही भिन्न आपकी बड़ी हो गई। ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहता हूँ, 2 1/3 और 5 1/2। अब इस तरीके के फ्रैक्शन में आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो पहले इसको आप अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? मैंने आपको पिछले आगे ऊपर समझाया था। इसके पहले देखो, 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, और 1 को ऐड कर दो तो आंसर आएगा आपका 7/3। वैसे इसको भी कन्वर्ट कर दो, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को ऐड कर देंगे तो 2 5 जा 10, और 1 आप ऐड कर दोगे तो 11/2 आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो भिन्न आपकी बनी है वो ऐसे बन गई। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 7 2 जा 14 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 11 3 जा 33 आ गया। बताइए कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो गई इन दोनों में? 14 वाली कि 33 वाली? 33 वाली बड़ी हो गई। तो आपको ऐसे साइन फिल कर देना है। ठीक है। इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आप बता पाएंगे कौन सी फ्रैक्शन दोनों में से बड़ी है। ठीक है। अब हम चलते हैं भिन्नों का
आरोही क्रम। मेरे पास एक भिन्न है 2/3, 2/5, 2/7 और 2/9। इन सभी भिन्नों में देखो ध्यान से, सभी भिन्नों में जो अंश हैं, जो अंश लिखे हुए हैं वो सब में बराबर हैं। जब आपको भिन्नों में अंश सभी में बराबर हों तो जो सबसे बड़ा हर होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। हमेशा याद रखना, जब अंश बराबर होंगे तो बड़े हर वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इसमें सबसे बड़ा हर कौन सा है, ये है। तो सबसे इसका आरोही क्रम होगा 2/9, फिर उससे छोटा 7 होता है, फिर उससे छोटा 5 होता है, उससे छोटा 3 होता है। ये आपका भिन्न हो जाएगा आरोही क्रम। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन हमारे पास और हो जिसमें कि हर बराबर हो, जैसे 5/7, 6/7, 11/7 और 2/7, इसमें हर बराबर है। जब हर बराबर होंगे तो बड़े हर वाली भिन्न जब हर बराबर होंगे तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। जैसा है वैसे ही रहेगा, छोटी वाली छोटी, बड़ी वाली बड़ी। लेकिन जब अंश बराबर होते हैं तो उल्टा हो जाता है, बड़ी वाली को छोटी बोल देते हैं और छोटी वाली को बड़ी बोल देते हैं। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 2 वाली। सबसे पहले आप 2/7 लिखोगे, फिर आप 5/7 लिखोगे, फिर आप 6/7 लिखोगे, फिर आप 11/7 लिखोगे। ठीक है। जब हर बराबर होंगे तो छोटी वाली छोटी और बड़ी वाली बड़ी, लेकिन जब अंश बराबर होंगे तो बड़ी वाली छोटी और छोटी वाली बड़ी होगी। ऐसे ही इसमें आपको अगर अवरोही क्रम लिखना हो तो अवरोही क्रम में आप बड़े अंक से छोटे की तरफ लिखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर 2/3 को सबसे बड़ा है ना, यहाँ पर सबसे बाद में लिखा है, तो सबसे पहले लिख देना। तो वही आपका आरोही अवरोही क्रम हो जाएगा। तो ठीक है, आरोही और अवरोही में आपको एक साथ ही पढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे ये संख्या लिखी थी हमारे पास, इसमें अवरोही क्रम लिखना होता तो सबसे बड़ी वाली पहले लिख देते, फिर छोटी, फिर छोटी और फिर छोटी। बड़ी से छोटी को लिखना पड़ता है और आरोही क्रम में छोटे से बड़े को लिखना पड़ता है। मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन ऐसी जिसमें ना अंश बराबर है ना हर बराबर है। मान लीजिए हमारे पास एक फ्रैक्शन है कि 2/3, 5/6, 6/7 एंड 3/5। अब ये फ्रैक्शन हमारे पास ना तो इसमें अंश बराबर है और ना इसमें हर बराबर है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, आपको इससे इसमें डिवाइड करना है। 3 का 2 में डिवाइड करना है, हो जाएगा, नहीं होगा तो आप पॉइंट लगा दोगे। पॉइंट लगाने से 2 हो जाएगा 20। 3 का 20 में डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 3 6 18 होते हैं ना, 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर से 0 बढ़ जाएगा तो फिर से 20 हो जाएगा। 3 6 18, 0.66 आंसर इसका आया। वैसे इसका आंसर निकाल दो, 6 का 5 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दोगे, ये हो जाएंगे 50। फिर 6 का भाग करोगे तो 6 8 48, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 6 3 18। 20 क्यों हो गया, क्योंकि पॉइंट की वजह से वहां पर भी 0 बढ़ जाएगा। वैसे ही अब इसका करेंगे हम 7 का 6 में, 7 का 6 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा दो, 60 हो जाएगा, 7 8 56, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 7 5 35। 5 का इसमें करेंगे, पॉइंट लगा दोगे, 30 हो जाएगा, 5 6 का 30। देखो इन सब में पॉइंट के बाद 2 2 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद एक ही अंक आया तो इसमें पॉइंट के बाद एक 0 बढ़ा दो, 2 2 अंक हो जाएंगे सब में। ठीक है, ये 66 है, 83 है, 85 है और ये 60 है। आपको साफ साफ दिख रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर आपको आरोही क्रम लिखना होगा तो सबसे छोटा ये है ना 60, तो ये वाली फ्रैक्शन सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में ये वाली फ्रैक्शन लिखेंगे 2/3 वाली, उसके बाद में फिर ये वाली फ्रैक्शन लिखेंगे, उसके बाद में फिर ये वाली फ्रैक्शन लिखेंगे। ये आरोही क्रम हो जाएगा। अगर इसी का अवरोही क्रम लिखना पड़ेगा तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ा देखो 85 है, तो सबसे पहले 6/7 लिखना, फिर 5/6 लिखना, फिर 2/3 लिखना और फिर 3/5 लिखना। इस तरीके से आप इसका अवरोही क्रम लिखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।